आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख तजम्मुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुनशियात के मुतासरीन के लिए मुजव्वज़ा बहालियाती और समाजी व इक्तिसादी मरबूतकारी स्कीम को जम्मू और कश्मीर के एक जिले में अमलाने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत। श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते दर्शन करने वालों की तादाद ने किया 3 लाख का हिंदसा पार। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और जम्मू में MBBS निशस्तों का इजाफा निहायत खुशाइंद, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल का इंतकाल। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान मुनशियात के मुतासरीन के लिए मुजव्वज़ा रिहेबिलिटेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक री इंटीग्रेशन स्कीम का जायजा लिया। इस स्कीम का मकसद यूटी में मुनशियात का इस्तेमाल करने वालों की बाज़ाबातकारी और उनकी समाजी मरबूतकारी के लिए एक जामे फ्रेमवर्क कायम करना है। यह स्कीम प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला की सदारत में कायम टास्क फोर्स ने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर तैयार की है। LG ने हिदायत दी कि इस स्कीम को कश्मीर सूबे से एक जबकि जम्मू सूबे से एक जिले में अमलाया जाना चाहिए जो मुनशियात से ज्यादा मुतासिर हों। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंद्राकर भारती, LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप के भंडारी और महकमा समाजी बहबूद के कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद हफीज भी मौजूद थे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा सब्र तहम्मुल, अकीदे और रूहानी तौर तकवीत पाने जैसे अकदार की मुनफरिद अक्कास है। अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर के शायाशुदा एक तफसीली मजमून में LG ने कहा कि यह यात्रा यकजहती, आपसी रवादारी और एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटने का सफर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम लोग इस यात्रा के लिए अपना भरपूर ताउन पेश करते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुख्तलिफ तबकों और अकीदों से ताल्लुक रखने वाले मकामी लोग साल हर साल से यात्रियों का खैर मकदम करते आए हैं और यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए अपना कलीदी किरदार भी निभा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की निजामत और इसके हज्जुम में काफी बदलाव आया है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को काफी तकवीत हासिल हुई और यात्रियों को अब पहले के मुकाबले में मय्यारी सहूलियात दस्तियाब हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान गुफा की अजमत को बरकरार रखने, नीज इस हिमालयाई खित्ते में हयातियाती तनव्वु को बरकरार रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस दौरान सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी है और अब तक के 12 दिनों में दर्शन करने वालों की तादाद 3 लाख के हिंदसे को पार कर गई है। आज दोपहर 4 बजे तक मजीद 23,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। बेशतर यात्री दर्शन करके अपने अपने घरों को लौट गए हैं और वो यहाँ की खूबसूरती और मेहमान नवाजी से मुतमईन नजर आ रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वालों की इतनी बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रा से जुड़े तमाम ओहदेदारों, खिदमात फराहम कुनंदगान और रजाकारों की सराहना की है। इस दौरान जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह 5,335 यात्रियों पर मुश्तमिल 13वां जत्था वादी पहुंचा। इनमें से 1,736 यात्री बालतल जबकि 3,599 यात्री पहलगाम के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में MBBS की इजाफी 50-50 निशस्तों को नेशनल मेडिकल कमीशन की मंजूरी मिलने पर सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू और इन दोनों कॉलेजों के फैकल्टी मेंबरान और दीगर अमले को मुबारकबाद दी है। उन्होंने 2 मेडिकल कॉलेजों में 50-50 निशस्तों के इजाफे को जम्मू कश्मीर के तिब्बी मंजरनामे के लिए एक अहम संग मील करार दिया और इससे यूटी में तिब के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। इसी दौरान कई अवामी वफूद ने आज श्रीनगर में वज़ीर आला से मुलाकात करके अवामी और तरक्याती नौयत के मुताद्दिद मामलात उनकी नोटिस में लाए। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान यूटी में अमलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने PMGSY के चौथे मरहले से मुतल्लिक हिकमत अमली और नक्शे राह के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें बताया गया कि यह मरहला जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों में सड़क राबितों को बढ़ावा देने का
अब तक का सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। चीफ सेक्रेटरी को जानकारी दी गई कि पीएमजीएसवाई के चौथे मरहले में जम्मू कश्मीर में 7,790 करोड़ रुपए की लागत से 646 सड़क प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, नीज समाजी व इक्तिसादी तरक्की को दवाम बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया गया। आला तालीम महकमे ने कश्मीर सूबे और जम्मू सूबे के सरमाइजून इलाकों के तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में गरमाई तातीलात का ऐलान किया है। ये डिग्री कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के लिए 21 जून से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी की एक मीटिंग के दौरान यूटी में जारी अहम डिजिटल हुक्मरानी इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेहतर नताइज हासिल करने के लिए एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉलिसी इख्तियार की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर खेल कूद के 570 बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम जारी है, जिन पर मजमूई तौर पर 650 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। इन बातों की जानकारी खेल कूद और अमूर नौजवान के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के तवसी प्रोग्राम के पहले गोशवारे की कारगुजारी का जायजा लेते हुए दी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल आज श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम अपने सियासी कैरियर के दौरान टंगमर्ग, पटन और हजरतबल हलकों के असेंबली मेंबर भी रहे हैं और वो 2 बार काबीना वजीर भी रह चुके हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई और पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के चाचा थे। मरहूम की नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद यानी रात 8 बजे MLA हॉस्टल श्रीनगर में पढ़ी जाएगी। उन्हें बाद में बुनमसर सनवार में अपने आबाई मकबरे में सुपर्द खाक किया जाएगा। उनकी रस्मी चाहरुम 17 जुलाई बरोज जुमा अंजाम दी जाएगी। डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल के रहमत हक होने पर मुतादिद सियासी और समाजी शख्सियात ने रंजोगम का इजहार करके लवाहकीन के साथ यकजहती और तज़ियत का इजहार किया है। ताज़ियत करने वालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद और चीफ मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट का अमला शामिल हैं। अपने अलग अलग ताज़ियती पैगामात में सभी लीडरों ने मरहूम के लिए ईसार सवाब की दुआ और लवाहकीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने आज जम्मू में पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान बीजेपी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर डिजिटल लर्निंग के जरिए से पार्टी के आउटरीच से जुड़े अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। अशोक कौल ने कहा कि मुल्क भर में कारकुनों को जोड़ने और तंजीम को मजीद मुस्तकम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी कलीदी अहमियत की हामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी समाजी नाइंसाफी, नाबराबरी और जुल्म और जबर के खिलाफ जद्दोजहद करती रहेगी। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरों और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अमन, बर्दाश्त और मुकालमे पर यकीन रखते हैं और हमेशा आईनी व जमहूरी दायरे में रहकर अपने मसाइल का हल तलाश करते आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तालीमी साल 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों के दाखिले के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की हैं। उम्मीदवार जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 में शामिल हुए हैं और यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के ख्वाह हैं से कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। यह अमल जो 7 जुलाई से शुरू हुआ है 19 जुलाई तक जारी रहेगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज शोबा कश्मीरी और साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के बाहमी इश्तराक से सरकर्दा कश्मीरी अदीब और शायर मरहूम मिर्जा गुलाम हसन बेग आरिफ के बारे में 2 रोज़ा कश्मीरी सेमिनार का आगाज हुआ। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि इलाकाई ज़बानों और अदबी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में जामियात का अहम किरदार होता है।
नई दिल्ली मगरबी एशिया में जारी सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत ने एक बार फिर आबनाई हरमुज से बिलाखलल आवाजाही और महफूज तिजारत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज शाम वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आबनाई हरमुज से बिला रुकावट आवाजाही दुनिया भर के लोगों की इक्तसादी सलामती और तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए लाजमी है। जो दो जहाज जिसपे ये आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे, उसमें एक नाविक की मौत हुई है, और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक या नाविक थे, उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है। और मैं कह सकता हूँ कि जितने भी देश हैं दुनिया में, उससे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ है, वो सबसे ज्यादा नाविकों की हमारे देश की लोगों की जान गई है। पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनकी ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने ईरान के मिशन के नायब सरबराह को तलब करने के बाद एक बयान जारी किया। तर्जमान ने कहा कि भारत ने तेहरान को अपनी तशवीश से आगाह किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कौमी वार मेमोरियल नई दिल्ली से 13 रोजा शौर्य विजय यात्रा नाम के यादगारी मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एक्सपीडिशन की बदौलत लोगों, बिलखुसूस नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग हासिल होगा। एक्सपीडिशन का इनेकाद करगिल विजय दिवस 2024 की तकरीबात के तनाजुर में किया गया है और ये रवा महीने की 26 तारीख को करगिल वार मेमोरियल द्रास लद्दाख में इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान 28 मोटरसाइकिल सवार 13 दिनों के अंदर 1900 किलोमीटर का सफर करके भारतीय फौज के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को याद करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बारिश के पानी को जमा करके इसे मुअस्सर तौर इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। बकाए हयात में पानी की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने रवां मानसून के दौरान कैच द रेन मुहिम को बड़े पैमाने पर वसअत देने की जरूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुहिम के तहत हमें हर एक घर और काम करने की जगह पर बारिशों के पानी को जमा करने और बरोए कार लाने के निज़ाम को दवाम बख्शना चाहिए। उन्होंने कुओं और पानी के रिवायती जखीरों को बहाल करने पर भी जोर दिया। मुल्क का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 आज भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुआ। टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत टेक्स वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नजरिया है और इस बैनुल-अक़वामी नुमाइश में 130 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 60,000 से जायद बयर्स और नुमाइशकार हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर वजीर ने कहा, दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से एफटीए हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक करने के लिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। इस मुहिम के तहत अब तक मुनशियात के खिलाफ काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है और पुलिस, इंतजामिया और दीगर एजेंसियां इस बिद्दत का मुकम्मल तौर खात्मा करने में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं कर रहे हैं। कुलगाम पुलिस ने कुजर कुलगाम में जावेद अहमद डार और बशीर अहमद डार नामी 2 मुनशियात फरोशों के 1 करोड़ रुपए मालियत के 2 रिहायशी मकानात को अटैच कर दिया है। इन 2 स्मगलरों से 200 किलोग्राम फुकी बरामद की गई थी। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की एक रोजाना हद मुकर्रर की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है उनसे कहा गया कि वो तत्काल सहूलत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंचे। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:30 और गुरूब आफ्ताब शाम
शाम 7:43 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।